अमिताभ बच्चन और सबका स्वागत करता हूँ, प्रारंभ करता हूँ। फैंटास्टिक, ब्रिलियंटास्टिक, फैंटास्टिक, कौन बनेगा करोड़पति जूनियर? थैंक यू। देखिए, एक इंसान अगर इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, एस्ट्रोनॉट सब बनना चाहता है तो या तो वो एक्टर होता है या फिर बच्चा होता है। फर्क बस इतना है कि एक एक्टर को इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट या क्रिकेटर बनाने के पीछे कई लोगों का हाथ होता है और बच्चों को ये सब बनाने के पीछे सिर्फ एक ही चीज होती है और वो है उनकी मर्जी। दिल कहता है प्लेन में बैठकर इतना मजा आता है तो चलाकर कितना मजा आएगा, तो बच्चे अपनी मर्जी से पायलट बन जाते हैं। दिल कहता है मुझे ऑडियंस में नहीं बैठना, ग्राउंड में खेलना है, तो बच्चे अपनी मर्जी से क्रिकेटर बन जाते हैं। दिल कहता है कि कब तक एक्टर को टीवी पर देखते रहेंगे, चलो मोबाइल पर अपनी मर्जी से अपना ही वीडियो बना करके एक्टर बन जाते हैं। अपने सपनों से बच्चे कहाँ समझौता करते हैं, वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। वो बहुत अच्छी बात है कि नहीं? क्या पता वास्तव में अपनी मर्जी से एक दिन वो अपने सपने पूरे कर सकें। और आज अपनी मर्जी से देखिएगा देवियों सज्जनों, देश के कोने कोने से यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे आए हैं जो जिंदगी में सपने नहीं देखते बल्कि सपनों में जिंदगी ढूंढते हैं। जोरदार तालियों के साथ मैं चाहता हूं कि इनका स्वागत किया जाए। सबसे पहले स्वागत कीजिए उनका जिनके जीवन का हर पन्ना रंगीन है, उन्हें आर्टिस्ट बनना है और वो अहमदाबाद गुजरात से आए हैं, सुरभि त्रिपाठी। हाउ आर यू सुरभि? कम कम कम। अब मिलिए उनसे जो इंडिया का नंबर 1 गेमर बनना चाहते हैं। ये बेंगलुरु कर्नाटक से है, उनका नाम है अंशुमन पाठक। हेलो अंशुमन, हाउ आर यू? ऑल कम कम कम। ये अब बुलाते हैं उन्हें जिन्हें एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन से कहीं ज्यादा लाइट्स, कैमरा, एक्शन में इंटरेस्ट है। ये एक्टर बनने का सपना लेकर आए हैं कोलकाता, वेस्ट बंगाल से प्राप्ति शर्मा जी है। इनका इंट्रोडक्शन दे रहे थे, घुस के निकल गए। डर जाओ, आना मत। अब मिलते हैं उनसे जिन्होंने बाकी हर प्रोफेशन को कह दिया है सी यू लेटर एलिगेटर, क्योंकि इस जन्म में इन्हें बनना है क्रिकेटर। थाने महाराज से आदित्य ऋषिकेश चौधरी। यस, कौन से? और अब आ रहे हैं का होस्ट बनना चाहते हैं, इन्होंने अनाउंस कर दिया। अब बारी उनकी स्पेस, इनकी बचपन का प्यार है और जो बड़े होकर के स्पेस साइंटिस्ट बनने के लिए तैयार है। हैदराबाद तेलंगाना से रेयांश फड़मेरा। हम मिले उनसे जो पापा की क्वीन है और क्रिकेटर बनना उनका ड्रीम है। मुंबई महाराष्ट्र से स्वरा गांधी। स्वरा वाला ब्यूटीफुल शौक है। हम मिलते हैं उनसे जिन्हें बड़ा होकर बनना है डॉक्टर। बेंगलुरु कर्नाटक से दिवित भार्गव, क्या यूं कहें दिवित भाई MBBS। हेलो दिवित, हाउ यू डूइंग? कम 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 सिट। और अब बुलाते हैं उन्हें जिन्हें धरती पर आसमान के आते हैं और बड़े होकर जिन्हें बनना है एस्ट्रोनॉट। राजकोट गुजरात से रिदम कामरिया। जोरदार तालियां मुद्दन के लिए। पूरा ट्वीट ले गया। और सबसे अंत में स्वागत किया जाए जो जल्दी डिसाइड करके हमें बताएंगे कि उन्हें क्या बनना है। फिलहाल वो कंफ्यूज हैं। कोलकाता, वेस्ट बंगाल से आयांश पलोटिया थी। हेलो आयांश, हाउ आर यू? ऑलराइट, एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाए सब बच्चों के लिए। आपने ये तो देख लिया है कि बच्चों को क्या बनना है, लेकिन एक चीज आपने नहीं देखी होगी। आज लड़के जो है ना वो सब एक साइड पर है और लड़कियां दूसरी साइड में, सिवाय एक के, आर्यव। ये बैठे हैं लड़कियों की तरफ। अच्छा आर्यव, ऐसा क्यों है कि आप उधर जा करके बैठ गए? एक्चुअली मेरे रिपोर्ट कार्ड में ये डाला था कि
वो मेरे को कान्हा जी करके बुलाते, तो अभी कान्हा जी तो गोवे के बीच में ही तो रहते हैं, इसीलिए ऐसे। ऐसे पहले मेरे को भी डाउट हो रहा था कि ये क्या होगा भाई। यार हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि हमको भी कभी कान्हा ना बोलते तो हम भी आकर के लड़कियों के बीच बैठते। किसी ने कहा नहीं हमको। बहुत भाग्यशाली हैं आप, बता दें आपको। ओके, अब आपके साथ खेलेंगे हम फास्ट फिंगर फर्स्ट। देखते हैं कौन पहले आता है। रेडी? आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ऑलराइट, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्कूल में इनमें से किस पीरियड के दौरान आप आमतौर पर शारीरिक व्यायाम करेंगे? ड्यूरिंग विच ऑफ दीज पीरियड्स इन स्कूल वुड यू जनरली परफॉर्म फिजिकल एक्सरसाइजेस? ऑलराइट, और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए पीटी, बी चित्रकारी, सी गणित, डी इतिहास, पीटी ड्राइंग, मैथ्स और हिस्ट्री। समय हो गया समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है ए पीटी, फिजिकल ट्रेनिंग। पीटी फिजिकल ट्रेनिंग से आता है ये शब्द। अब देखते हैं ए में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया। हरी, रेयांश को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है। और सबसे कम समय किसका लगा? अयांश भलोटिया ने। ऑलराइट, 1.14 सेकंड्स। अब देखते हैं लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है। अयांश भलोटिया पहुंच गया, तालियां बजाएं इनके लिए। हमारा दूसरा प्रश्न। रेडी बच्चा लोग? दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस फल को खाते समय आपको सबसे बड़ा बीज मिलेगा? ओके, while eating which of these fruits will you find the biggest seed? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए तरबूज, बी सेब, सी आम या डी पपीता? वाटरमेलन, एप्पल, मैंगो और इज इट बी पपाया? समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सी मैंगो, आम। आम के सबसे बड़ा बीज होता है। अब देखते हैं सी में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। अरे, दो को छोड़ करके सबने सही जवाब दिया। रेयांश, फिर भी आप सही उत्तर नहीं दे पाए। ऑलराइट, तो इनमें से सबसे तेज उत्तर किसका रहा? सुरभि त्रिपाठी, 1.21 सेकंड। ओके, होल्ड ऑन। तो लीडर बोर्ड पे अयांश भलोटिया थे और आदित्य ऋषिकेश चौधरी पहुंच गए नंबर 1 स्थान पर। ओके, अब आ रहा है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा पात्र जंगल में नहीं रहता था या रहती थी? Which of these characters did not live in the forest? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए टार्जन, बी मौगली, सी स्नो वाइट, डी टप्पू गड़ा? समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है टप्पू गड़ा। टप्पू गड़ा ये टीवी सीरियल है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एक पात्र है ये। अब देखते हैं डी में किन किन लोगों ने उत्तर दिया। ओहो, बहुत से लोगों ने सही जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं, लेकिन सबसे तेज जवाब किसका रहा? अंजुमन पाठक का, 5.15 सेकंड। ऑलराइट, तो अब देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। Big hand for Anjuman. खुश हैं? बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हैं। ये जो लगाया हुआ आपने, ये कोई खास वजह से लगाया हुआ है? ये हाँ। क्यों? दरअसल मैं बड़ा होकर लेवल डिजाइनर बनना चाहता हूँ, तो मैं मतलब मेरा गेम में इंटरेस्ट बहुत है, इसलिए मैं गेमर बनाऊँ। ये गेमर है आपका? ओके। सर, आपके जूते बहुत अच्छे लग रहे हैं। सर, बच्चों के साथ बहस करना या उनसे बात करना बड़ा खतरनाक हो गया आजकल। क्या बोल देंगे, क्या कर देंगे, एकदम चित कर देंगे आपको। भाई साहब, प्रणाम करता हूं आपको मैं। सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं अंशुमन पाठक जी। ये 4th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं।
और ये बेंगलुरु कर्नाटक से आए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका भाई साहब। सामने से कुछ नहीं बोला आपने। अच्छा, इतने लोग ताली बजा रहे हैं, इनको थैंक यू तो बोल दीजिए। थैंक यू। हमारे ये जो ज्ञाननाथ जी हैं, उन्होंने कहा है कि आपका रिपोर्ट कार्ड पहले देखा जाए। ठीक है। देख लें? देख लो। ओके, देख लो। रिपोर्ट कार्ड देखा जाए, सारी बच जाए इनके लिए। ये रिपोर्ट कार्ड आ गया है। नाम है इनका अंशुमन पाठक। ये 9 वर्ष की उम्र है। जो चीज़ें इनको पसंद है वो है वीडियो गेम्स एंड वीडियो गेम्स, यानी उसके अलावा और कोई चांस ही नहीं दिया इन्होंने किसी चीज़ को। जो चीज़ इनको नहीं पसंद है वो वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गेटिंग स्कोल्डेड। अब भैया टाइम पे नहीं उठोगे तो डांट तो पड़ेगी ना आपको, है कि नहीं? अच्छा, अचीवमेंट्स मेक्स 3D एनिमेशंस यूजिंग 3ds मैक्स। हे भगवान, ये क्या होता है भाई साहब? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हमें बहुत सारे 3D शेप्स मिल जाते हैं। तो उन 3D शेप्स का हम कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, उनको रखता हूँ और एक टूल की मदद से उनका शेप एडजस्ट करके मेरा जैसे भी मुझे बनाना रहता है वैसा बना देता हूँ। फिर एक के ऊपर एक या फिर उसके अंदर ऐसे डाल के ऐसा पूरा स्ट्रक्चर पहले बना देता हूँ। फिर एनिमेशन करने के लिए उस जितना पार्ट मुझे एनिमेशन करना है उसको सिलेक्ट करके एनिमेट करता हूँ। गुल्ली डंडा खेलते थे हम लोग बचपन में। मैं भी खेलता हूँ कभी हाँ नहीं, कभार। खेलते हैं, बहुत बड़ी अच्छी बात है आप खेल रहे हैं। कम से कम कोई तो ऐसी चीज़ हो जो हमारे साथ जिसका संबंध हो। इतनी हाई फ्लाइंग चीज़ें आप कर रहे हैं, ये कहाँ से आया आपको इतना सब ज्ञान? ये सारे मुझे पापा ने बताया, तो इसके लिए मैं अपने पापा को धन्यवाद देना चाहूँगा। क्या बात है। पापा का एक बार परिचय दे देते हैं। प्रणाम करता हूँ भाई साहब आपको। आपका शुभ नाम? नमस्कार सर, मेरा नाम दीपम पाठक है। जी दीपम जी, बहुत बहुत बधाई और आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। अंशुमन की एक और बात है बहुत अच्छी जो काफ़ी दिल को छू जाती है, और इसका ये है कि जब भी हमारा कोई स्पेशल इवेंट होता है घर का, जैसे कि किसी का बर्थडे हुआ, किसी का एनिवर्सरी हुआ या कोई हमारा स्पेशल दिन होता है, तो उस दिन ये हमें बिना बताए चुपचाप से कहीं छुप के कुछ भी अपना तरफ से जो भी उसे सामान मिलता है, पेन, पेपर्स और पेंसिल, सब कलर सब मिक्स करके उनसे कुछ ऐसा क्रिएटिव क्राफ्ट बना के लाता है, और वो हमें उस स्पेशल डे को ही हमें सरप्राइज गिफ्ट करता है। जैसे अभी केबीसी के सेट पे आने वाला था, हाँ। तो इसने खुद से ही हम लोगों को बोला कि मम्मी पापा, मैं अमित जी के लिए भी कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ। तो सर ये आपके लिए यहाँ ये कार्ड बना के लाया है। अरे सर, हम देख सकते हैं इसको? जी सर। अंशुमन, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया बना है। अभी हम सबको दिखाने जा रहे हैं। ठीक है। ये ऊपर देखिए, इन्होंने लिखा है टू अमित जी फ्रॉम अंशुमन पाठक। और इधर 2 ठो इन्होंने कुर्सी बनाया है, और ये ज्ञाननाथ जी 2 ठो हैं। इसको खोलिए और ऐसे खुलता है, ये ऐसे। डियर अमित जी, you are my favorite actor stroke host. You have worked more than 50 years. I wish you great health and happiness forever. Thank you, Anshuman. अब समझ में आ रहा है कि आपको इतना ज्ञान आ गया है, इतनी चीज़ें बनाते हैं आप। और आपके पापा कह रहे थे बिना बताए आप चुपचाप से जा करके इन चीज़ें बनाते हैं। ये अपने आप आपके मन में आता है या कोई बताता है आपको कि ऐसा बनाना चाहिए? अपने आप मेरे मन में आता है। मतलब ऐसा मन होता है कि कुछ दूं तो फिर मैं ये बनाता हूँ। अच्छा, आपके मन में आता है कि मुझे बनाना चाहिए। हाँ, इसी वजह से अगर मुझे लगता है कि मतलब मुझे कुछ गिफ्ट करना चाहिए तो बनाता हूँ। ओह, वेल डन अंशुमन। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत सारे गुण हैं आपके पास और इतनी कम उम्र में आपकी सोच ऐसी है। बहुत बहुत अच्छी सोच है आपकी। ऑलराइट अंशुमन, अब ये बातें हो गई, अब चला सा खेल खेलते हैं, ठीक है? जी सर। तो इतना समझ लीजिए कि आप स्पॉटलाइट पे आ गए हैं और
चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। इनको मैं बता दूं, गेम के रूल्स तो आपको पता है या बताने पड़ेंगे? हम पता है मुझे। आपको पता है, ऑलराइट। लाइफलाइंस के बारे में ध्यान दीजिएगा। अभी तो आपको सामने वहाँ उसके ऊपर 3 लाइफलाइन दिख रही है। ऑडियंस पोल है, 50-50 है, वीडियो कॉल एंड एक्सपर्ट है। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि तीसरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल एंड एक्सपर्ट। ये लाइफलाइन लेते ही स्क्रीन पर एक एक्सपर्ट जो है वो प्रकट होंगे, जिनसे ये सवाल का सही जवाब मांग सकते हैं। और आज के एक्सपर्ट मैं आपको बता दूं कौन है। उनका नाम है अमीश जी। ये शिवा ट्रिलॉजी के बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। शिवा ट्रिलॉजी मतलब शिवा को लेकर के इन्होंने 3-4 किताबें लिखी हैं। और हाल ही में इनकी लिखी हुई किताब है लंका। लंका उस पुस्तक का नाम है और ये बहुत ही प्रसिद्ध हो रही है। तो हम चाहेंगे कि अमीश जी अगर प्रकट हो सके हमारे सामने तो एक बार उनका परिचय हम दे दें। अमीश जी प्रणाम करता हूँ आपको और एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते अमिताभ जी, कैसे हैं? बस कृपा है आपकी। अंशुमन जी, अंशुमन बैठे हैं हमारे सामने और आप देख रहे होंगे इनकी बातें सुनकर कि आजकल की पीढ़ी अमीश जी न जाने कैसी हो गई है। इतने विद्वान, इतने होनहार और ऐसी ऐसी बातें करते हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि अपनी जब हम इस उम्र के थे तो इस तरह सोचते ही नहीं थे हम। अमिताभ जी, सुन के डर भी लगता है थोड़ा बहुत और फख्र भी होता है कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। ऐसे बच्चे हैं तो मतलब, और ये गेमिंग भी करता है। मेरा बेटा जो नील है उसे भी गेमिंग में बहुत रुचि है। 13 साल का है, 13 साल का है मेरा बेटा। तो उसको सुन के लग रहा था कि मेरा बेटा बात कर रहा है। अंशुमन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंशुमन बेटा, अच्छा काम करो और खूब पैसे कमाओ इस गेम में, अपने बाप का नाम रोशन करो। और मैं तुम्हारे गेम डिजाइन को ये गेम कभी खेलूंगा जब भी तुम बनाओगे अपना बड़े हाँ, होकर। बिल्कुल खेलना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमीश जी। अगर अवसर मिला तो लाइफलाइन के जरिए फिर आपको हम परेशान करेंगे। ऑलराइट, तो इनकी जो चौथी आखिरी लाइफलाइन है वो है सुपर पावर्स का सुपर हीरो यानी कि ज्ञानास्त्र। पता है ना आपको? हाँ। लेकिन ये ज्ञानास्त्र तभी एक्टिव होगा जब ये पहले पड़ाव को ये पार कर लेंगे। चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अंशुमन, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। ऑलराइट, पहला प्रश्न 1000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या बनाने के लिए आप आमतौर पर इन वस्तुओं का उपयोग करेंगे? आपको एक तस्वीर दिखाएंगे हम। उस तस्वीर के बाद आपको ये प्रश्न देखना पड़ेगा। फॉर बिल्डिंग विच ऑफ दीज वुड यू यूजुअली यूज दीज ऑब्जेक्ट्स? ऑब्जेक्ट्स जो है वो ऑप्शंस में आएंगे। पहले तस्वीर देख ली जाए। देख लिया? ऑलराइट, ऑप्शन सुनिए। ए कंप्यूटर, बी हाउस, सी शिप, डी ब्लैंकेट। कंप्यूटर, घर, समुद्री जहाज या कंबल? सर, बी हाउस को लॉक कर दीजिए। बी पे था लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। क्या है ये मालूम है ना आपको? ये क्या है ये ईंट है। ईंट है। ओके। ईंटें मिट्टी से बनाई जाती हैं और बेक की जाती हैं। इनको गर्म किया जाता है। पहले के जमाने में अनबेक्ड ब्रिक्स यूज होती थी। हाँ, बेक करके पत्थर बन जाते हैं, ईंट बन जाती है। और उनका उपयोग जो है इमारतों के निर्माण के लिए किया जाता है। और वो अक्सर लाल रंग के होते हैं या भूरे रंग के होते हैं, जैसा आपने तस्वीर में देखा। सर, वैसे आपको पता है कि हम आपके एक घर भी गए थे जब ऑडिशंस हो रहे थे ना केबीसी के। हाँ। तो तब मुंबई गए थे हम, मतलब यहाँ पे। हाँ। तो मतलब वहाँ पे ऑडिशंस हो गए थे। फिर हमने सोचा कि आए हैं तो थोड़ा सा घूम लेते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी। तो मैंने सोचा कि चलो मतलब देखते हैं ऐसा। तो मैं गया तो बहुत देर तक इंतजार किया पर आप आए ही नहीं, इसलिए मैं चला गया। तो मैं सोचा कि केबीसी में तो देखने ही वाला हूँ, तो केबीसी में देख लूंगा। तो आप कह रहे हैं हम बाहर ही नहीं आए? हमको पता होना चाहिए ना कि आप आ रहे हैं। अगर आप बता देते तो हम आपको अंदर बुलाते, बाहर आ बात जाते, कैसे आपसे करता? मिलते हम। हैं? वो वहाँ पे गेट बंद था ना। हाँ, तो आप अगर बोलते तो हम गेट खुलवा देते। सर, ऐसे तो मतलब कोई भी ऐसा बोल के कि मैं ये हूँ क्या मैं वो आ सकता है ना। नहीं नहीं, कोई तो नहीं है आप भाई साहब। आप बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हैं। ठीक है,
हाँ, अगली बार जब मुंबई आऊंगा तब आपके पास आऊंगा। जी बता दीजिएगा हमें। हाँ। हम इंतजार करेंगे आपका। आपका मोबाइल नंबर क्या है पर? वही बता दूंगा आपको। ऑलराइट अंशुमन, अब ध्यान दीजिए इधर। आप घर के अंदर आने जाने को भूल जाइए। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 पॉइंट्स। रेडी? ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या मुख्य रूप से एक जमीनी परिवहन नहीं है? ओके, विच ऑफ दीज मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नॉट प्राइमरीली लैंड बेस्ड? समझ गए प्रश्न को? हाँ। ओके, अब ऑप्शन देता हूं आपके सामने। ए बस, बी ट्रेन, सी एयरप्लेन, डी कार। बस, ट्रेन, हवाई जहाज या कार। लैंड बेस्ड नहीं है, जमीन पे नहीं है। सर सी एयरप्लेन को लॉक कर दीजिए। सी एयरप्लेन को लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही जवाब दिया। एक हवाई जहाज जो है वो आसमान में उड़ता है और बाकी जितने हैं बस, ट्रेन, ये सब जमीन पे चलते हैं। लेकिन भाई साहब आपको मालूम है कि आजकल जो कार जो है ना वो भी उड़ने लगी है। हाँ, कुछ कार आ रही है मार्केट में। हाँ, आपको पता था इसके बारे में? हाँ। और इसका अभी ट्रायल रन हुआ है, शायद दुबई में हुआ है। हाँ, दुबई में हुआ था। हाँ, गाड़ी जो है अभी उसमें पग रखे हैं, उड़ सकती है गाड़ी। अगर ये सबके और पास आ धीरे जाए धीरे तो क्या है, अच्छा ट्रेन भी रहेगा। उड़ने लग जाएगी, बस भी उड़ने लग जाएगी, हम सब भी उड़ने लग जाएंगे, क्या पता है कि नहीं? एयरप्लेन भी तो एक बस ही होती है एक टाइप की जो उड़ सकती है। हाँ, ये भी हो सकता है। सर बहुत मुश्किल है बच्चों के साथ। मैं क्या बताऊं आपको। और अंशुमन, तीसरा प्रश्न 3000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक और तस्वीर वाला प्रश्न है। इस चित्र में किस हिंदू भगवान को दर्शाया गया है जिन्हें माना जाता है कि वे विघ्न को हरते हैं? Which Hindu god, often worshipped as a remover of obstacles, is seen in this image? जो विघ्न मतलब दुख हो, कष्ट हो, उनको दूर करते हैं ये। तस्वीर दिखाई जाएगी, उसके बाद आपके सामने ऑप्शंस रखी। तस्वीर दिखाई जाए। देख लिया? हाँ। बहुत लंबी चौड़ी मुस्कान आ गई आपके चेहरे पर। ऑलराइट, ऑप्शन सुनिए। ए लॉर्ड वरुण, बी लॉर्ड कार्तिकेय, सी लॉर्ड इंद्र, डी लॉर्ड गणेश। सर भगवान वरुण, भगवान कार्तिकेय, भगवान इंद्र और भगवान गणेश। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी लॉर्ड गणेशा। डी पर ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये तो आप जानते ही होंगे कि किसी भी अच्छे कार्य या पूजा की शुरुआत में भगवान गणेश की पूजा की जाती है, जो सभी विघ्नों को हर लेते हैं। वेल प्लेड। ओके, ये जो चित्र था देवी सज्जनों, अभी जो आपने देखा वो अमर चित्र कथा के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ और संभव हो पाया। इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं और अनेक अनेक धन्यवाद देते हैं। ऑलराइट अंशुमन, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न 5000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2022 की इस सुपर हीरो फिल्म के शीर्षक को पूरा करें। डैश, लव एंड थंडर। चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आप इसका उत्तर जानते हैं। Fill in the blank to complete the title of a 2022 superhero film dash Love and Thunder. ऑप्शन देखिए। ए थॉर, बी आयरन मैन, सी कैप्टन अमेरिका, डी हल्क। सर प्लीज लॉक ए थॉर। ए थॉर पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और लव एंड थंडर में क्रिस हेम्सवर्थ, नैटली पोर्टमन और क्रिश्चियन बेल प्रमुख भूमिकाओं में हैं। सर स्कूल में ना हाँ? स्कूल में मुझे सब लोग मतलब अंशुमन, मेरा अंशुमन पाठक नाम है ना, तो सब मुझे अंशुमन बटक बोलते हैं। ओहो। और कभी कभार तो आयुष्मान बोल देते हैं। आयुष्मान इसलिए बोलते हैं कि आपको आशीर्वाद मिले, आयुष्मान भव। आयुष्मान भवा। हाँ, लेकिन ये जो बटक बोलते हैं ये ठीक नहीं है। डांट उनको ऐसा दीजिएगा नहीं उनको। बोलना चाहिए। हाँ, उनको डांट दीजिएगा आप। डांटता हूँ हमेशा, पर हमेशा सुनते ही नहीं है, फिर बार बार बोलते रहते हैं बटक बटक उनसे बटक कुट्टी कर बटक। लीजिए, आप बात ही नहीं करेंगे उनके साथ। पर वो बात करते हैं ना, मतलब ऐसा बोलते हैं, ऐसा मतलब फोर्स कर देते हैं। अच्छा, ऐसा होता है।
ओके, एक बात बताइए अंशुमन जी, अंशुमन बोल रहे हैं, आयुष्मान नहीं बोल रहे हैं, है ना? ठीक है। अगर आपके पास कोई सुपर पावर होता, अगर मान लीजिए, क्या करते आप या क्या होता वो सुपर पावर? मेरी सुपर पावर होती टेलीपोर्टिंग की, जिससे मैं मतलब अगर मुझे यहाँ पे मतलब हो गया, एपिसोड खत्म हो गया, मुझे घर जाना है, बस चुटकी बजाओ घर पे, फिर मैं अगर कुछ भूल गया यहाँ पे कि ये तो मैं करना भूल गया, तो चुटकी बजाओ वापस आ गए। क्या बोला था आपने? वो शब्द है टेलीपोर्टिंग, हैं? उसको टीपी भी बोल सकते हो। क्या बोलते हैं? टीपी, शॉर्ट फॉर्म। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म। तो जब आप चुटकी बजाते हैं तो कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं? एक बार चुटकी बजा के दिखाइए ना। मुझे चुटकी बजाने नहीं आती है। अरे तो टेलीपोर्टिंग कैसे करेंगे? पर पावर अभी नहीं है तो कहाँ से? तो मतलब चुटकी बजाने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर पावर आएगी तो बजाऊंगा। How do you deal with this guys? I don't know. अच्छा, एक बार उंगली ऊपर कीजिए। ऐसे हम बताएंगे आपको चुटकी कैसे बजती है। ये उंगली ये रखिए, जोर से दबाइए, पट करके आवाज आएगी। देखिए पूरी जनता सब बजा रही है। दूसरे हाथ से ट्राई और करता दाहिने हाथ से कीजिए। नहीं हो रहा है। और गाना वाना सुनते हैं कि नहीं आप? सुनता हूँ थोड़ा सा। तो गाने में जो रिदम आती है ना, उसमें चुटकी बजाए कीजिए आप। दम करती धरती दम धरती धरती दम धड़क करती दम धरती दम धड़क दिन में दम, ऐसे बजेगी चुटकी, है कि नहीं? हाँ, मैं करूँगा। मुझे चुटकी भी नहीं आती और सीटी बजाने भी नहीं आती, दोनों ही नहीं आती। भाई साहब, आप चुटकी नहीं बजा सकते हैं, सीटी नहीं मार सकते हैं, टेलीपोर्टिंग कैसे करेंगे आप? सीख लूंगा तब, अगर पावर मिलेगी तो सीखूंगा ना। अभी आपको सीटी बजाना नहीं आता, ऐसे कैसे हो सकता है यार? नहीं आता मुझे। नहीं बताइए, ऐसे ऐसे वो बज तो रही है। नहीं, ये तो आप चीख रहे हैं, सीटी नहीं बजा रहे। क्या ऐसे होठ को अंदर करके ऐसे बजाए नहीं? नहीं हो रहा। आप तो सिर्फ फूंक रहे हैं उसके अंदर, सीटी थोड़ी ना बज रही है। ओके, अंशुमन, हाँ, सीटी वीटी भूल जाइए, चुटकी भूल जाइए। जब सुपर पावर आएगा आपके पास तो आप सीख लेंगे, या ऐसा ही आपने कहा है अभी, ठीक है? पांचवा प्रश्न जो है आ रहा है आपके सामने। इसके बाद ज्ञानाश्चर्य आपके जीवित हो जाएंगे, मालूम है ना? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। पांचवा प्रश्न, 10,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर आप इनमें से क्या कांटे या चॉपस्टिक से खाएंगे? Which of these would you normally eat with a fork or chopsticks? ऑप्शन देखिए। A सैंडविच, B बर्गर, C नूडल्स, D सूप। सैंडविच, बर्गर, नूडल्स या सूप? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, नूडल्स। श्योर है? हाँ। सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 5 प्रश्न का उत्तर दे दिया आपने। किसी को फॉर्क या चॉपस्टिक से सूप को खाने का प्रयास करते हुए देखना बहुत ही रोचक होगा। तो आपने खाया कभी उसको ऐसे? ऐसे हाँ, कोशिश की या बस जब मैंने कोशिश की थी तब चॉपस्टिक हाँ चॉपस्टिक पकड़ा तो नहीं, पर खुद ही नूडल्स में गिर गया। हाँ, वो अपने आप गिर जाता है। हाँ, मतलब ऐसे उठा रहा था, ऐसे गिर गया। हम भी आपको बताएं यही करते हैं, क्योंकि हमसे वो पकड़ के खाया नहीं जाता है। जब उठाते हैं फिसल के गिर जाता है। अच्छा, मुंह खोल के रखें, यहाँ आया गिर गया। बड़ा अजीब लगता है ना। बाहर अगर कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में तो लोग कहेंगे अरे यार पागल है क्या, मुंह खोल करके खाना खा रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं, हाँ
तो उसको छुरी कांटे से काट देते हैं और उसको फिर चम्मच से या कांटे से उठा करके खा लेते हैं। आप यही बोल रहे थे ना? हाँ। हाँ, तरकीब बता दिया हमने आपको। ओके, एक चीज बता दें हम आपको, ये 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया आपका। इन्होंने पहला पड़ाव जो है वो पार कर लिया और इसी के साथ इनके लिए एक गुड न्यूज है, इनका सुपर पावर जो है यानी कि ज्ञानास्त्र जी वो अब एक्टिवेट हो चुके हैं। ठीक है, सुपर पावर मिल गया आपको। अब इसका उपयोग कैसे होगा ये धीरे धीरे हम आपको बताएंगे जब इसकी बारी आएगी इसका इस्तेमाल करने की। ठीक है, अभी आप चलते हैं छठे प्रश्न पर, उसका उत्तर दीजिए। छठा प्रश्न 20,000 पॉइंट्स के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंशुमन, एक और पिक्चर वाला प्रश्न आ गया है। ठीक है। हाँ, इनमें से क्या अंग्रेजी अक्षर ई और उसके दर्पण छवि को दर्शाता है? Which of these depicts the English letter E and its mirror image? इनमें से आपको चुनना है कैसे दिखेगा। ठीक है। ये देखिए तस्वीर, इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन डी। सर प्लीज लॉक इमेज ऑप्शन डी। डी डी इमेज ऑप्शन पे ताला लगाया जाए। यह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर ई को अगर आप ऐसे पकड़ेंगे शीशे के सामने तो ऐसा उल्टा दिखेगा। 8 जैसे दिखेगा ना ऐसा। हाँ, हाँ। नहीं पर ई है भैया, वो 8 कहाँ है? ई को मिरर के सामने रखेंगे तो ऐसा, मतलब ऐसे रखेंगे। हाँ, अगर ऐसा रखेंगे तो 8 बन। ओह, अंशुमन आप बहुत स्मार्ट हैं, ये आपको पता है कि नहीं? पता नहीं है पर पापा बोलते हैं। और हम आपको बोल रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। इसका तो वीआईपी मतलब है थोड़ा। ए भगवान बचा लो हमको। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में मैंने मैथ में पढ़ाया है। आपको मैथ में पढ़ाया हुआ है? ओके, ऑलराइट। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, देखते हैं आपको इसके बारे में किसने पढ़ाया है। ये 7वां प्रश्न, 40,000 पॉइंट्स। ये रहा आपके सामने अंशुमन। इनमें से क्या एक गेमिंग कंसोल नहीं है? Which of these is not a gaming console? Okay? A. PlayStation, B. Game Boy, C. iPod, D. Xbox. गेमिंग कंसोल नहीं है। सर मुझे गेम बॉय और आईपॉड में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। सर मैं 50-50 लेना चाहूँगा। अच्छा, शांत हो जाइए। 50-50 लेना चाह रहे हैं ये, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, और जो 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, आईपॉड। सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आईपॉड जो है वो गेमिंग कंसोल नहीं है, वो एक ऑडियो प्लेयर है। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 80,000 पॉइंट्स। रेडी? ओके। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा नाम J.K. रॉलिंग की एक श्रृंखला के शीर्षक, चरित्र और स्वर्गीय महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पोते दोनों का नाम है? What common name connects the title character of a series by J.K. Rowling and a grandson of the late Queen Elizabeth II? समझ गए प्रश्न को? हाँ। A. Jacob, B. John, C. Percy, D. Harry. Common first name connects the character of it. J.K. Rowling. सर मुझे हैरी लग रहा है क्योंकि उन्होंने हैरी पॉटर की है तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। ओके, क्या करेंगे? पर
पर मैं श्योर तो नहीं हूँ सर। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे, शांत हो जाइए। ओके, ऑडियंस बारी आ गई आपकी। रोशनी जब पड़ जाए इनके ऊपर, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और आपका समय शुरू होता है अब। डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है, 67%। बताइए क्या करेंगे? सर प्लीज लॉक डी हैरी। डी हैरी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया। आप पहुंच गए थे भाई साहब वहां, खेल जाते तो मिल जाते आपको बिना लाइफलाइन के। हैरी पॉटर, बिल्कुल सही कहा आपने। हैरी पॉटर जेके रोलिंग की किताबों की श्रृंखला का एक प्रमुख पात्र है। प्रिंस हैरी, सुना होगा आपने नाम, तस्वीर भी देखी होगी। चार्ल्स III के छोटे बेटे और महारानी एलिजाबेथ II के वो पोते हैं, है ना? ओके, अब आ गया है नौवां प्रश्न। रेडी हो जाइए भाई साहब। 1,60,000 पॉइंट्स मिलेंगे इसके लिए आपको। नौवां प्रश्न ये रहा आपके सामने। ये एक और हम आपको एक इमेज दिखाएंगे, एक चित्र दिखाएंगे। इस महाद्वीप पर आपको इनमें से कौन सी नदी मिलेगी? Which of these rivers would you find on this continent? कौन सा कॉन्टिनेंट? ये देखिए तस्वीर। देख लिया ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? ए नाइल, बी गंगा, सी अमेज़न, डी ब्रह्मपुत्र। वैसे नील, गंगा, अमेज़न, ब्रह्मपुत्र। एंटार्क्टिका में तो कोई रहता नहीं है। इसमें लाइंस नहीं है वो। नहीं, ये जो सफेद में है ये शायद से वो बर्फ नहीं है, ऐसे ही तस्वीर दिखा रहे हैं। शायद ये हमारा इंडिया वाला है। अब चाहे तो लाइफलाइन लीजिए, 10 सेकंड बचे हैं, जल्दी बोलिए। लाइफलाइन? ठीक है, आज द एक्सपर्ट। हाँ लाइफलाइन। कौन सी लेंगे? आस्क द एक्सपर्ट। आस्क द एक्सपर्ट। ऑलराइट, इस लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। अब आस्क द एक्सपर्ट में अमीश जी हैं, आपको मालूम है ना? तो अमीश जी को फोन लगाया जाए। ज्ञाननाथ जी, आज के एक्सपर्ट अमीश जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। अमीश जी प्रणाम एक बार फिर। नमस्ते अमिताभ जी। जी। अमित जी, एक प्रश्न आया है जो कि इमेज प्रश्न है अंशुमन के लिए, और आपसे उत्तर मांग रहे हैं वो। तो पहले आपको हम इमेज दिखा देते हैं। कैन वी शो द इमेज टू अमीश जी? अगली आवाज होगी अंशुमन की, वो पढ़कर आपको बताएंगे। अंशुमन, आपका समय शुरू होता है अब। Which of these rivers would you find on this continent? Nile, Ganga, Amazon, ब्रह्मपुत्र। बेटा ये कॉन्टिनेंट तो मुझे अफ्रीका दिख रहा है, तो अमेज़न, गंगा जी, ब्रह्मपुत्र जी, तो अमेज़न ये अफ्रीका में है नहीं, तो नाइल। करेक्ट आंसर इज ए, नाइल। सर 100%, 90%, कितना परसेंट? 100%। वो पिक्चर अफ्रीका ही है ठीक है, जो मैंने देखा। ओके सो नाइल। प्लीज लॉक। ए, नाइल। आपको बोलना पड़ेगा। सर प्लीज लॉक ए, नाइल। ए नाइल पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है और आपको जितवा दिया है 1,60,000 पॉइंट। धन्यवाद दे दीजिए अमीश जी को। उधर कहीं भी, कहाँ पे 3 जगह है? इधर भी है, ऊपर भी है और पीछे भी है। धन्यवाद। चारों तरफ से से गिरे हुए हैं। पीछे भी है। ठीक है, धन्यवाद दे दिया। हाँ। चलिए, नमस्ते अंशुमन, बाय। थैंक यू सो मच Bye. अमीश जी, थैंक यू सो मच। ओके,
और अगला प्रश्न है खेल का दूसरा पड़ाव, है ना? इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ओके? एक लाइफलाइन, ज्ञानास्त्र, वो अभी तक जीवित। 10वां प्रश्न, 3,20,000 पॉइंट्स। अंशुमन, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से कौन सी संख्या पूरी तरह से 7 से विभाजित होती है? Which of these numbers is fully divisible by 7? समझ गए ना प्रश्न को? हाँ। A 23, B 63, C 71 या D 48? So, तेईस, 63, 71, 48। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी 63। लगा दे ताला। हाँ। बी पे ताला लगा दिया। सही है, मतलब सही है, सही है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। Well played, Anjuman. क्या बात है, वाह, वाह, वाह। 7 into 9 is equal to 63. सर चेक हैं? चेक। यार हमें अब क्या बताएं यार, इनके साथ कैसे खेला जाए। 23 और 71 जो है दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, और इसलिए केवल एक और स्वयं से डिविजिबल है। 48 7 से डिविजिबल नहीं है। आपने मन ही मन आपने निकाल लिया होगा ये। हाँ। कैसे निकाला? 7 to 7, 7 to the 14, 7 to the 21, 7 4 to 28, 7 5 to 35, 7 6 to 42, 7 7 to 49, 7 8 to 56, 7 9 to 63. $3,20,000 पॉइंट आप जीत गए हैं अंजुमन, वेल डन। हमें बहुत गर्व हो रहा है आपको ये चेक लिख करके। अभी चेक केवल दिखा रहे हैं आपको, देख लिया? हाँ। ये जो चेक है ना हम यहाँ रख रहे हैं इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि आप और भी ज्यादा यहाँ से जीतें। सर मुझे एक बात कहनी है। हाँ जी बिल्कुल। मुझे एक श्लोक कहना जब है। से आप आए हैं एक ही बात बोल रहे हैं। बोलिए। मुझे एक श्लोक बोलना है। हाँ बोलिए, अब कुर्सी पर बैठ जाइए। नहीं, खड़े होके बोलेंगे। हाँ। उधर गया। हाँ बोलो भैया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या बात, वाह वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। और इसका मतलब है जो हमारे गुरु होते हैं तो वही भगवान के जैसे होते हैं वो। तो मेरे लाइफ के गुरु हैं मेरे मम्मी पापा, तो ये चाक मैं अपने पापा को देना चाहूँगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। अंजुमन, ये आप चेक देना चाह रहे थे, उनको दे दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। बाय, ऑल द बेस्ट। तो समस्या हो गई है आपकी, ठहर जाइए। ये तो ऐसा ही है। यस, ठीक है। सर वैसे Alright. ये तो मैं अपने आप से भी कर लेता, आपने क्यों किया? क्योंकि आप हमसे बड़े हैं। आप उल्टा बोल रहे हैं। ग्रेटर देन आप पे जाता है। नहीं 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 है, आप बड़े हैं, इतना ज्ञान है आपके पास, श्लोक आपने पढ़ा है, कितनी श्रद्धा है आपके मन में अपने पिताजी के लिए। जो कुछ आपने यहाँ से जीता उनको आपने अर्पित कर दिया, उनके चरण छुए आपने, आशीर्वाद मिला आपको। आप बड़े हैं हमसे।
ठीक है, मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो भाई साहब 10 प्रश्नों का उत्तर हो गया। एक और सूचना है आपके लिए। अब अंशुमन कुछ चीजें बता दें आपको। एक लाइफलाइन बच्ची है, ज्ञानास्त्र, ठीक है। ये जो डीजे बाबू हैं जो टक 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 करते रहते थे, अब ये बंद हो गए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके पास समय जितना समय आप चाहें लगा सकते हैं। 2-3 चीजें और होती हैं यहाँ पर। हमारा एक जैकपॉट प्रश्न है 7.5 करोड़ का, वो खुल जाता है। और वो खुल जाता है। 17वां प्रश्न, तिलस्मी तिजोरी इसका नाम है। एक और द्वार खुलता है, वो है धन अमृत पड़ाव। ये एक और पड़ाव अब की बार डाला गया है। ये 15वें प्रश्न पर 75 लाख पे खुल जाता है। आ रहा है 11वां प्रश्न, जो कि लीस्ट रिस्क वाला होता है। खेलिएगा जरूर इसको, चाहे कुछ भी हो जाए। 6,40,000 पॉइंट्स और 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस देशभक्त ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? Which of these patriots was involved in the first war of independence in 1857? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए, राजा राम मोहन रॉय। बी, महात्मा गांधी। सी, रानी लक्ष्मीबाई। डी, गोपाल कृष्ण गोखले। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सर, जिसमें मैं थोड़ा सा वीक हूँ वही क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने। आपके पास एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है अंशुमन। अगर ठीक कष्ट है। हो रहा हो तो आप उस लाइफलाइन को लेकर के उत्तर मांग सकते हैं। राजा राम मोहन रॉय, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, मुझे अपनी लास्ट लाइफलाइन यूज करनी पड़ेगी। सो लास्ट लाइफलाइन, जिसका नाम मैं थोड़ा सा भूल चुका हूँ। ज्ञानास्त्र। हाँ, ज्ञानास्त्र, उसको ऑन कर दीजिए। ऑलराइट कबीर जी, अंशुमन अपनी आखिरी लाइफलाइन ज्ञानास्त्र को लेना चाह रहे हैं। इसको पहले आप अंकित कर दीजिए। अभी आप ये तय हो गया कि आप ये लाइफलाइन ले रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा कि इस प्रश्न का हम उत्तर देंगे, उसके बाद बताएंगे कि ज्ञानास्त्र जो है वो क्या करता है। राजा राम मोहन रॉय। ओके, ए पे ताला लगाया जाए। नहीं, ये गलत उत्तर है। सही उत्तर है रानी लक्ष्मीबाई। ओ, बच गया बार बार। झांसी की रानी के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। हाँ। ये वही है रानी लक्ष्मीबाई। मुझे लगा था कि इतनी पुरानी नहीं होंगी, इसलिए मैं। रानी लक्ष्मीबाई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था, 1857 में हुआ था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी, शहीद हो गई थी वो। ओके भाई साहब, तो आपने लिया हुआ है ज्ञानास्त्र। तो इनको मैं बता दूं कि ज्ञानास्त्र लाइफलाइन को सिलेक्ट किया गया है और इनका ज्ञानास्त्र है स्पेस। आप ही ने चुना था ये सब्जेक्ट, तो इसी के आधार के ऊपर ज्ञानास्त्र जी के जरिए ये जो प्रश्न अभी आपने देखा ये गायब हो जाएगा, एक नया प्रश्न आएगा। लेकिन स्पेस का सवाल इनके स्क्रीन पर तभी आएगा जब ये बोलेंगे एक सुपर मंत्र, जो है अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। अल्टम शल्टम प्रश्न पलटम। पलटम पलटम हो जाए। आ गया भाई साहब प्रश्न। वो प्रश्न बदल गया है और एक नया आया है स्पेस के आधार पर। प्रश्न ये है कि इनमें से कौन सा ग्रह दिखने में मुख्य रूप से नीले रंग का है? समझ गए? हाँ। Which of these planets appears to be primarily blue in color? A, Mars. B, Neptune. C, Saturn. D, Jupiter.
मंगल, वरुण, शनि या बृहस्पति? तो सैटर्न आंसर होता है, तो जुपिटर आंसर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी नेपच्यून। श्योर है? हाँ ताला लगाने लायक? बिल्कुल। बी पे ताला लगाया जाए। यस, सही आंसर। क्या बात है भाई साहब, जीत गए आप 6,40,000 पॉइंट। वेल डन अंशुमन। नेपच्यून काफी हद तक यूरेनस जैसा ही है। इसका वातावरण हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना हुआ है। मीथेन से ही नेपच्यून को यूरेनस जैसा नीला रंग मिलता है। इतने ज्ञान था आपको इसके बारे में, इतनी जानकारी दे दी? इतनी नहीं थी, थोड़ी सी थी। थोड़ी सी थी आपको, ओके। एक बार आपका जो रिपोर्ट कार्ड है वो हम देखना चाहेंगे भाई साहब, अगर आप बुरा ना माने तो। नहीं मानूंगा, दिखाओ। दिखाया जाए भैया इनका रिपोर्ट कार्ड। ये आ गया है। पेरेंट्स रिमार्क में लिखा है कि पड़ोसियों के घर की घंटी बजा करके आप भाग जाते हैं। ये बताना जरूरी था क्या? अब जो लिखा है वो तो बताना ही पड़ेगा ना। सर दरअसल ये सच है। अच्छा, बगल वाले घर में क्यों जा करके आप बदमाशी करते हैं? मजा आता है थोड़ा। मैं मतलब बेल वाला बटन क्लिक करके जल्दी से भाग देता हूँ। हाँ, वरना वो खोलेंगे तो आपको पकड़ लेंगे ना। हाँ अब वो सोच रहे होंगे कि किसने घंटी बजाई। हाँ। वो समझ गए कि आप ही हैं, क्योंकि हर बार जब आप घर जाते हैं पहले उनकी घंटी बजा करके आप इधर आ जाते हैं। हमने ऐसा सब नहीं। देखा हुआ है आपको। मैं जब स्कूल से आता हूँ हाँ। तब स्कूल से आता हूँ तब एकदम से ऐसे करके मैं अंदर चला जाता हूँ घर के। अच्छा, जब आप घंटी दबा करके किसी और की भाग जाते हैं तो होता क्या है? भागने के लिए तो बहुत समय होता है, क्योंकि गेट खोलते हैं, कुंडी वो वाली खोलते हैं, फिर दूसरा वाला गेट खोलते हैं, तब तक मैं आराम से भाग देता हूँ। तो कोई अभी तक पकड़ नहीं पाया है मुझे, और मैं चाहता भी नहीं कोई पकड़ पाए मुझे। और जो भी मेरे पड़ोसी देख रहे होंगे अभी, वो गुस्सा होंगे थोड़े से, क्योंकि मैं ही वो महानायक हूँ जिसने ये किया है। ये नायक नहीं है, ये महानायक है। ये बताने की जरूरत नहीं है आपको। आपके पिताश्री कुछ कहना चाह रहे हैं जी। सर ये केबीसी जब से भी इसने देखना शुरू किया तब से ही ये आपका भी बहुत बड़ा फैन है, और आपका स्टाइल, आपका कॉन्फिडेंस, आपका चलने का अंदाज, वो इसको बहुत अच्छा लगता है। सही है, सही है, सही है। ट्रू। अच्छा, जैसे हम चलते हैं, हाँ। आप चल के दिखाएंगे हमको, या जैसे हम बोलते हैं वो बोल के दिखाएंगे आप? लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ओहो, इतनी पतली आवाज से हम नहीं बोलते हैं, जोर से बोलते हैं। आवाज आपकी कॉपी कोई नहीं कर सकता, आपकी आवाज इतनी अच्छी। बहुत गलती करी हमने आपसे ये सवाल पूछ करके। हम माफी चाहते हैं भाई साहब आपसे। आप अद्भुत हैं और आप अद्भुत ही रहेंगे सारे जीवन, है कि नहीं? थैंक यू। ऑलराइट अंशुमन, अब आपका ध्यान आ जाए खेल की ओर। ओके। अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न, 12,50,000 पॉइंट्स का। रेडी? कोई लाइफलाइन नहीं आपके पास। अगर आपको जवाब सही मालूम हो तो ही बोलिएगा, न मालूम हो क्विट कर दीजिएगा। 6,40,000 पॉइंट्स आप जीत रहे हैं। ओके? 12वां प्रश्न, 12,50,000 पॉइंट्स। अंशुमन, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कैस्पियन, बाली और जावन, इनमें से किस जानवर की विलुप्त उपप्रजातियां? Which of these animals has extinct subspecies named Caspian, Bali, and Javan? ऑप्शन देखिए। ए टाइगर, बी लेपर्ड, सी लायन, डी एलिफेंट। ये 4 ऑप्शन हैं।
बाघ, तेंदुआ, शेर या हाथी? कैस्पियन, बागी, जावान। सही उत्तर देंगे 1250 आप। न मालूम हो आप क्विट कर सकते हैं, 640 आप जीत रहे हैं। कैस्पियन, ये नाम कभी नहीं सुना मैंने। कैस्पियन। कुछ आइडिया है आपको अंशुमन? मुझे लेपर्ड लग रहा है क्योंकि कैस्पियन टाइगर तो नहीं हो सकता, टाइगर से सिमिलर तो नहीं लिख रहा, लायन से भी नहीं लिख रहा। लेपर्ड मुझे लग रहा है और लाइफलाइन भी नहीं बची है। वैसे कौन सा है, 11 या 12? कौन सा ये कौन सा? 12 लाख, ये 12वां प्रश्न है ये। अच्छा, तो थोड़ा सा समझ और में अगर नहीं आया। आपने गलत उत्तर दे दिया तो आप नीचे गिर जाएंगे 3,20,000 पे। सही दे दिया तो 1250 जीत जाएंगे। ना खेलना हो आगे तो आप क्विट कर सकते हैं। अगर आपको उत्तर ना मालूम हो, 6,40,000 पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे। आपने कट जाएगा। ठीक है सर, प्लीज क्विट। यू विल क्विट? ओके, ये अंतिम निर्णय है आपका। आपको अनुमति देते हैं कि आप खेल को क्विट कर सके। 6,40,000 पॉइंट जीत लेंगे। तालियां बज जाए अंशुमन के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। अंशुमन ऐप द्वारा इनकी जीती हुई पॉइंट्स जो है इनको डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। आपका नाम आ गया यहाँ पर अंशुमन, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 6,40,000 भर दिया। 1 2 3 4। सर एक और लगा लो 0। होशियार खान। 6,40,000 आ गया, कंफर्म किया, पहुंच गए आपके अकाउंट में 6,40,000 पॉइंट सीधे इनके अकाउंट में चले गए हैं, बिल्कुल जल्दी, आसान और अच्छे तरीके से। और दिनों समझो ये जो पॉइंट्स हैं, जब ये 18 वर्ष के हो जाएंगे, इनके बैंक अकाउंट में धनराशि के रूप में ये बदल जाएंगे। ओके, और जाने से पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। किसी एक को गेस कीजिए। लेपर्ड। बी, लेपर्ड पे ताला लगा जाए। अरे नहीं, ये गलत होगा। अच्छा हुआ आप नहीं खेले। सही उत्तर है मुझे नहीं लगा टाइगर। तो वही है, टाइगर। हाँ, बच गया। बाघ की 3 उप प्रजातियां, बाघ, बाली, जावन और कैस्पियन, विलुप्त हो चुकी हैं। जीवित बाघ सब स्पीशीज है, बंगाल, साइबेरियन, साउथ चाइना, इंडो चाइनीज, मलयन और सुमाट्रन, ये सब उसकी सब स्पीशीज है। ओके अंशुमन, तालियां बज जाए इनके लिए। और मेडल भी है आपके लिए। अब आपको इधर से जाना होगा वापस। ओके, तो अब हम आपके साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। ओके, अब आपका ध्यान आ जाना है ये कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से चिप्स तीखे और चटकदार होंगे? चिप्स ऑफ विच ऑफ दीज फ्लेवर्स वुड बी हॉट एंड स्पाइसी? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए मसाला, बी शहद, सी नमकीन या डी चीनी। मसाला, हनी, सॉल्ट या शुगर। समय हो गया समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है ए, मसाले वाले चिप्स जो हैं वो तीखे होते हैं, स्पाइसी होते हैं, हॉट एंड स्पाइसी। ए में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया है, जिन बच्चों ने उत्तर दिया है, ये हैं उनके नाम। सभी ने सही जवाब दिया। बहुत खाते हैं चिप्स सब बच्चे। अब देखते हैं सबसे कम समय किसका लगा। आयांश भलोटिया का 1.18 सेकेंड। ऑलराइट आयांश, तो लीडर बोर्ड पे देखते हैं क्या बनती है स्थिति। लीडर बोर्ड पे आयांश नंबर 1 स्थान पर आ गए। ओके, अब आएगा दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस जानवर के बच्चे अंडे से नहीं निकलते हैं?
Right? The babies of which of these animals do not hatch out of eggs? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए गौरैया, बी बिल्ली, सी मुर्गी या डी कछुआ। स्पैरो, कैट, चिकन और टर्टल। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है बी, कैट, बिल्ली। अब बी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया, क्या है उनके नाम? जल्दी बताया जाए। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? अयांश अगेन। ऑलराइट, अयांश दलोदिया 1.76 सेकंड। अयांश, आप नंबर 1 स्थान पर थे और रीडर बोर्ड पे अभी भी आप नंबर 1 स्थान पर हैं। और दूसरे स्थान पे आ गए हैं आदित्य। तीसरा और आखिरी प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक नदी का नाम नहीं है? Which of these names is not that of a river? ऑप्शन सुनिए, ये है वो आपके सामने ऑप्शंस। ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी विंध्या या डी गंगा। गोदावरी, नर्मदा, विंध्या, गंगा। नदी के नाम नहीं है। समय समाप्त हो गया। देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है सी, विंध्या। विंध्या जो है वो पहाड़ों का नाम है, विंध्या रेंज। ऑलराइट, अब देखते हैं सी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया उनके नाम ही आ गए। सबने सही जवाब दिया, वाह। और सबसे कम समय दिवित भार्गव का लगा 1.91 सेकेंड। अब देखते हैं लीडर बोर्ड पर क्या स्थिति बनती है। आयांश नंबर 1 स्थान पर थे। सुरभि त्रिपाठी। ओह, सुरभि। Well done, well done. Come. Forward. All the best. ये आपने जो लगाया हुआ है ना, आर्टिस्ट, पेंटर बनना चाहती है आप? ओके, बहुत सुंदर लगा है ये। मुझे सब लोग बोल रहे थे दीवार वाला पेंटर। अरे मैं बोल रही हूँ दीवार वाला पेंटर नहीं बनना है मुझे। अच्छा, दीवार वाला पेंटर नहीं बनना है? नहीं, दीवार को पेंट क्यों करूंगी मैं? हाँ, एग्जैक्टली। आपको एक आर्टिस्ट बनना है, अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनाएंगे, उसकी पेंटिंग्स कीजिएगा आप। ऑलराइट, बिग हैंड फॉर सुरभि। देखो समझो, सामने आ गई हैं सुरभि त्रिपाठी हॉट सीट पर। और ये अहमदाबाद गुजरात से है और 4th स्टैंडर्ड में पढ़ रही। बहुत बहुत स्वागत आपका सुरभि। वेल डन। तो आज सुरभि आप अपने साथ किसे लाई हैं कंपेनियन के रूप में? मैं मेरे पापा और मेरे नाना जी को लाई हूँ। ओह, प्रणाम करता हूँ आपको। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। दीपक जी हैं और अरुण जी हैं। प्रणाम प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत आपका। सुरभि जी, आप माने ना माने लेकिन आप स्पॉटलाइट में आ गई हैं, है ना? सारी रोशनी जो है वह आपके ऊपर है। और नहीं, हॉट सीट का मतलब नाम ही ऐसा ही हॉट सीट, लेकिन रोशनी आपके ऊपर है। अच्छा, ठीक है? रोशनी। हाँ। और गेम के रूल्स आपको तो पता ही है, तो हम समझाएंगे नहीं आपको। सुरभि जी, रेडी? चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। रेडी सुरभि? ओके। ये ब्रश जो है ये आपकी दाढ़ी को लग रहा है इधर ऐसे। मैं थोड़ा 1 या 2 उतार के रख सकती हूँ क्या? हाँ बिल्कुल, ठीक है। निकाल करके यहाँ सामने रख दे। मुझे बताइए, दीजिए, मैं कर लेता हूँ। ये चॉपस्टिक की तरह खुलेगा? और ये भी निकाल के दे देते हैं। इतनी मुश्किल सी लग रहा चिपका है। हुआ है सब। ओह, अभी ठीक है? हाँ, वो हिलता है ना तो ऐसे खड़क हाँ खड़क बिल्कुल, सब खुल जाता है। ये आवाज आपका आती रखा है इधर, जाते समय आपको हम दे देंगे। ओके, ऑलराइट। ऑलराइट सुरभि, रेडी? पहला प्रश्न 1000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर सुरभि, ये रहा। ये रहा। इनमें से किस विषय को पढ़ते समय आपको ज्योमेट्री बॉक्स उपयोग करने की आवश्यकता पड़ सकती है? फॉर अटेंडिंग अ क्लास इन विच ऑफ दीज सब्जेक्ट्स आर यू मोस्ट लाइकली टू नीड अ ज्योमेट्री बॉक्स? ए हिंदी, बी संस्कृत, सी म्यूजिक, डी मैथमेटिक्स। हिंदी, संस्कृत, संगीत या गणित? प्लीज सर ऑप्शन डी मैथमेटिक्स को डी लॉक पे कर ताला लगाया जाए, लॉक किया जाए, कह रही है सुरभि। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बधाई बधाई बधाई। एक सामान्य ज्योमेट्री बॉक्स में एक कंपास होता है, एक रूलर होता है, एक डिवाइडर होता है, 2 सेट स्क्वायर्स होते हैं और एक प्रोट्रैक्टर होता है। ओके, दूसरा प्रश्न 2000 पॉइंट्स तैयार। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर सुरभि जी, ये रहा।
ये एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और प्रश्न ये है कि इस मिठाई को पहचानिए। आइडेंटिफाई दिस स्वीट डिश। तस्वीर दिखाई जाए। देख लिया? हाँ सर, मुझे समझ नहीं आई मिठाई। अच्छा, आप नजदीक जाके देखना चाहती हैं उसको? हाँ। हाँ, आप जा सकती हैं। हाँ। सर, देख लिया? आइए। मुझे जो लग रहा है क्या पता वही हो, देखते हैं ऑप्शन। हाँ, चलिए देखते हैं, विकल्प देखते हैं क्या होता है, कि जो मैंने फिर सोचा बताइएगा। था वही है। ओके, तो विकल्प डाल रहे हैं हम आपके सामने। ए गुलाब जामुन, बी लड्डू, सी श्रीखंड या डी रसगुल्ला। हाँ, सर प्लीज ऑप्शन सी श्रीखंड को लॉक कर दिया सी जाए। पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। दूर से ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन हमने कहा था मुझे विकल्प। लगा कि कुछ जमा हुआ दही है, क्या है ये, हाँ। समझ ही नहीं आया। ओके, अब चलते हैं आगे। तीसरा प्रश्न है 3000 पॉइंट्स। रेडी सुरभि जी? ये रहा आपके सामने। इनमें से किस रंग को लाल रंग में मिलाने से वो गुलाबी हो जाएगा? एडिंग विच ऑफ दीज कलर्स टू रेड विल मेक इट पिंक? और आपके ऑप्शंस हैं ए ब्लैक, बी व्हाइट, सी ब्लू, डी येलो। सर प्लीज ऑप्शन नंबर बी सफेद मींस व्हाइट को लॉक कर दिया जाए। बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। गुलाबी जो है वो लाल रंग का एक टिंट होता है, जिसे लाल रंग में सफेद मिला करके बनाया जा सकता है। जिस तरह से नहीं, थोड़ी बहुत गुलाबी आपने कमीज भी पहन रखी है ना? ये ड्रेस मैंने पहनी हुई है, वो हाँ। पिंक कलर की है। अच्छा। मुझे पिंक कलर इतना अच्छा नहीं लगता, पर मुझे पे पिंक और येलो दोनों ही अच्छा लगता है। येलो भी मुझे अच्छा नहीं लगता, दोनों ही अच्छे लगते हैं मेरे पे। पहनते क्यों हैं आप फिर उन्हें? अब मेरे पे अच्छा लगता है, मम्मी बोलती है बहुत अच्छा लग रहा है तेरे पे, और कंफर्टेबल भी हो जाता है मुझे। एक बात बताइए सुरभि जी, आप हमेशा से एक आर्टिस्ट बनना चाह रही थी या क्या? नहीं, जब मैं छोटी थी ना तब मुझे ऐसा था कि जब ये छोटी थी? छोटी मतलब नहीं, ठीक है, बिल्कुल। 6 या 5 साल की थी ना, तब मुझे ऐसा था कि मुझे बड़े होके ना कोई डॉगी बनना है या हॉर्स बनना है, क्योंकि तब मुझे पता नहीं था कि बड़े होके कोई जो काम करना होता है, ये कुत्ता बिल्ली बन नहीं सकते, है ना। बाद में तो मुझे आपको पता लगता चला। था कि आप या तो कुत्ता बनना चाहेंगी या घोड़ा? हाँ, मतलब ऐसा था, मुझे ऐसा लगा कि जो फेवरेट एनिमल होता है वही बड़े होके बन जाएंगे। अच्छा, किसी ने कहा कि जो आपका फेवरेट होता है वही बन जाती हैं आप। मैंने ऐसे ही सोचा, पता नहीं क्यों। लेकिन आप ना डॉगी हैं ना आप घोड़ा हैं। इस समय आप सुरभि हैं और अभी आप खेल रही हैं कौन बनेगा करोड़पति। इतना तो जानती है ना आप। उसको साबित करने के लिए आपको अगले प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, ओके। चौथा प्रश्न रेडी? 5000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर सुरभि जी। ये रहा। अमरूद के पेड़ का इनमें से कौन सा भाग भूमि के नीचे होता है? Which of these parts of a guava tree is below the ground? ऑप्शन देखिए। ए फ्रूट, बी लीफ, सी ब्रांच, डी रूट। फल, पत्ता, शाखा या जड़? सर मुझे समझ नहीं आया, शायद डी होगा। प्लीज सर ऑप्शन नंबर डी रूट को लॉक कर दिया जाए। डी पे लॉक कर दिया जाए। और आपको बता दें बिल्कुल सही जवाब है आपका। जड़ है, जड़ जो है किसी भी पेड़ की जड़ जो है वो जमीन के नीचे होती है। नहीं, वो इसमें जड़ लिखा था। अब कई बार ऐसा होता है कि जो हम लोगों को लगता है वो नहीं होता है, तो मुझे ऐसा लगा कि ट्रिक के लिए ऐसा लिख दिया होगा। और सर एक बात बताऊं, एक दिन में आप कितने घंटे बोलती हैं? पूरा दिन, पूरा 24 दिन बोलती घंटे। रहती हैं? मैं बाथरूम में भी बातें करती रहती हूँ खुद से। अच्छा, एक बात बता दें आपको, आप अकेली नहीं है जो बाथरूम में अपने आप से बातें करते रहते हैं। लोग, सब लोग जाकर के बाथरूम में बात करते हैं, आपको मालूम है? जो अकेले होते हैं वहाँ शीशे के सामने बात कर रहे थे, यार आज पता नहीं क्या होगा आज। मैं तो कैसे करती हूँ पता है? मैं क्या करती हूँ, मैं दरवाजा बंद कर लेती हूँ, अंदर से लॉक कर देती हूँ। वो तो सभी लोग करते हैं, पता है। तो अंदर बैठे बैठे मैं अपने आप से, हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले ये ना वो ना फलाना ढिमका। ठीक है सुरभि,
पांचवा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है ये, क्योंकि ये पार करने से आप 10,000 पॉइंट्स अवश्य ले जाएंगे और वो ज्ञानास्त्र जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, 10,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द फारअवे ट्री, द फेमस 5 और द सीक्रेट 7 किस लेखिका की पुस्तक श्रृंखला है? द फारअवे ट्री, द फेमस 5 and the Secret 7 are book series by which author? A. Enid Blyton, B. Jacqueline Wilson, C. Agatha Christie, या D. Eva Ibbotson. सर मुझे लोगों के नाम ही नहीं समझ आ रहे, तो आप है ना ऑडियंस पोल प्लीज एक्टिवेट ओके, कर शांत हो दीजिए। जाइए। ऑडियंस पोल लाइफलाइन लेना चाह रही हैं सुरभि जी। ऑडियंस पोल अंकित कर दिया जाए, वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में आ जाएं और आपका समय शुरू होता है अब। इनेड ब्लाइटन ए सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, सर मुझे 64। वही लग रहा था, उस पे डाउट जा रहा था मुझे। अब फिर अभी कैसे नहीं कहा, फिर आपने क्यों लाइफलाइन मुझे दी? लगा कि वो गलत होगा, तो घड़ी चल पड़ी, क्या करें? ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर एक हो ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है जनता ने। वादा इनेड ब्लाइटन, बचपन में न जाने कितनी कहानियां इनकी पढ़ी होंगी हमने, और आपने भी पढ़ा है। आपको लगा था कि वो है। ये तीनों ही दुनिया भर के लाखों बच्चों द्वारा पढ़ी जाने वाली बहुत ही लोकप्रिय बुक सीरीज है। और इनेड ब्लाइटन बहुत ही सुंदर लेखिका जो कि बच्चों के लिए बहुत सी कहानियां लिखती रहती हैं। ओके, इन्होंने पहला पड़ाव पार कर लिया है और इसी के साथ इनके लिए गुड न्यूज है कि इनका सुपर पावर जो है यानी ज्ञानास जी वो हो चुके हैं एक्टिवेट। और ये आ गए ज्ञानास जी आपके स्क्रीन के ऊपर। ऑलराइट, ये खतरनाक आवाज है कि नहीं? वैसे ये आवाज बजाता कौन है? इसके बारे में अभी आपको हम बताएंगे जब खेल खत्म होगा कि कौन बजाता है इसको, ठीक है? ऑलराइट सुरभि जी, हमारे जो एक्सपर्ट है ना अमीश जी, जो लंदन में हमने आपसे कहा था, उनसे एक बार हम बाय बोलेंगे क्योंकि वो काफी देर से हमारे साथ खेल रहे थे। अमीश जी, एक बार फिर मैं चाहता हूं कि आप प्रकट हो हमारे सामने। अमीश जी प्रणाम एक नमस्ते बार, अमिताभ जी। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं आपको अमीश जी कि आपने अपना समय निकाला। मैं समझ सकता हूं कि आप बहुत बिजी रहते हैं वहां पर, लेकिन हमेशा जब भी आपसे हम कोई प्रार्थना करते हैं आप हमेशा हमारे शो में आते हैं और हमारे शो के 4 चांद लग जाते हैं। थैंक यू सो मच अमीश जी, बिग हैंड फॉर बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी, और बड़ा अच्छा लगा इसके सुन के। और ये तो बहुत ही प्यारी और बहुत सारी बातें करती है जी। अमिताभ जी, आपके शोले का एक डायलॉग है। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सो मच अमीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन करते हैं। देखिए, आपने एक चीज देखी होगी कि बच्चे एग्जाम में अगर 60 लाते हैं, 60 मार्क्स लाते हैं, तो वो ये नहीं कहेंगे कि मेरे मार्क्स कम आए हैं, बल्कि आपको ये बताएंगे कि क्वेश्चन पेपर इतना डिफिकल्ट था फिर भी मैं 60 लेकर के आ गया। अगर बच्चे क्लास में लेट पहुंचे हैं तो वो टीचर से ये नहीं कहेंगे कि मेरी बस मिस हो गई, बल्कि वो कहेंगे कि मैं तो टाइम पे बस में स्टॉप पे थी, वहाँ बस ही नहीं आई तो मैं क्या करूँ। कहने का तात्पर्य है कि सच चाहे कुछ भी हो, बच्चों की नज़र में वो अपनी कहानी के हीरो होते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि जब भी जीवन में उतार चढ़ाव आए, वो बच्चों का मनोबल कमजोर नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो हीरो हैं और हीरो कभी हारता नहीं है। तो देखो समझो कितना अच्छा हो अगर हम भी, आप और हम सब, बच्चों की तरह अपनी खुद की कहानी में अपने आप को हीरो समझें। फिर देखिए कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी हमारी जिंदगी की पिक्चर जो है वो सुपर हिट ही हो जाएगी। इन्हीं विचारों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे कल, लेकिन कल देखना मत भूलिएगा कि रंगों से प्यार करने वाली सुरभि त्रिपाठी बचपन का कौन सा सलोना रंग दिखाती है। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच। अभी आएंगे आपके पास, सबके पास आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आएंगे।
so much for it. Thank you very much. Thank you.